हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह कन्या लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी यानी विदेश के स्वामी है और खर्च के स्वामी है और सूर्य षष्ठ भाव में विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है। देखिए सूर्य जो है षष्ठ भाव में विराजमान हो गए और इस पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से भी कभी कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु उन पर प्रभाव भी रहता है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। पेट में किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है और यहाँ से सूर्य द्वादश भाव में खुद के घर में देख रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है, लेकिन पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ हमें सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना है, सूर्य की आराधना करना जरूरी है और जल अर्पित करें इत्यादि जो आपको बताए गए हैं वह सब उपाय को करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के भाव में कर्ज के भाव में चले गए और जिस प्रकार सूर्य केतु से पीड़ित थे उसी प्रकार चंद्रमा भी केतु से पीड़ित हो गए। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है, मानसिक परेशानी हो जाती है और चंद्रमा से संबंधित बीमारी जैसे कि सर्दी जुकाम एलर्जी यह सब भी होने की संभावना रहती है और शत्रु पक्ष से भी मानसिक परेशानी होती है। हालांकि सूर्य यहाँ विराजमान है और केतु की दृष्टि है तो उन पर सफलता भी प्राप्त होती है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य पीड़ित है तो परेशानी भी होती है और यहाँ से चंद्रमा द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जिसके कारण खर्च अधिक रहता है। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ आमदनी के योग बनते हैं। तो यहाँ चंद्रमा का मंत्र जाप इत्यादि आप करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप करना विशेष जरूरी है। सिर्फ ग्रहों के उपाय से धन की समस्या ठीक नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति को जब अपनी पढ़ाई लिखाई संपूर्ण हो जाए और कमाने का समय आए तो तभी से लक्ष्मी मंत्र जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है और इसमें मंगल को आकारक माना जाता है और मंगल जो है वह एकादश भाव में विराजमान है और वह अपने नीच राशि में है। देखिए यहाँ पे मंगल जो है वह अपने नीच राशि में विराजमान है, परंतु मंगल जो है वह वक्री है। देखिए तो अगर कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान होते हैं और वक्री हो जाते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि वह उच्च के समान फल देते हैं। तो यहाँ मंगल विराजमान होने के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है, पराक्रम में भी वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान संबंधित कुछ सामान्य परेशानी भी होती है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की सामान्य बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और चलित कुंडली में मंगल जो है वह कहाँ आ जा रहे हैं, देखिए दसम भाव में आ जा रहे हैं चलित कुंडली में। तो यहाँ आने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन मतलब रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल से संबंधित कुछ उपाय आपकी कुंडली में जो बताए गए हैं उन उपायों को आपको करना है। कोई बहुत ज्यादा परेशानी का योग मंगल नहीं बना रहे इस कुंडली में। बुध जो है इस कुंडली में आपके लग्नेश है, लग्न भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है। यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। चलित कुंडली के अनुसार जो बुध है वह आ जा रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो यहाँ भी आकर बुध अच्छा ही लाभ दे रहे हैं। यहाँ विराजमान होकर भी माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। तो बुध चाहे पंचम भाव में हो या चतुर्थ भाव में है, लग्न कुंडली चलित कुंडली दोनों के अनुसार बहुत ही अच्छा लाभ दे रहे हैं। गुरु जो है इस कुंडली में वह चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और पति और वैवाहिक जीवन के सुख के स्वामी है और गुरु यहाँ पर षष्ठ भाव में और शनि के घर में रोग एवं शत्रु के घर में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु यहाँ से दृष्टि डालते हैं दसम भाव में,
तो रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। धर्म कर्म अच्छे कार्य के लिए खर्च करते हैं। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और चलित कुंडली में जो गुरु है वह कहाँ आ जा रहे हैं? पंचम भाव में आ जा रहे हैं। देखिए, लग्न कुंडली का मैंने फलादेश बता दिया, चलित कुंडली में पंचम भाव में अपने नीच राशि में आ जा रहे हैं। परंतु इसमें यह बात समझने की जरूरत है कि जो गुरु होते हैं वह 5 अंश तक ही मकर में नीच के माने जाते हैं, और यह कितने अंश के हैं? 13 अंश के हैं। इसलिए पंचम भाव में गुरु आने के बाद भी नीच राशि में नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वह 13 अंश के हैं। लेकिन एक बात और समझना जरूरी है कि पंचम भाव में गुरु को निष्फल माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव के कारक होते हैं। तो जो ग्रह जिस भाव के कारक होते हैं उसमें विराजमान होने के बाद श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ विराजमान होकर विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित परेशानी भी होती है। तो यह दोनों ही बातों को समझना जरूरी है। इसलिए मैंने लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का फलादेश बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको जो गुरु के उपाय बताए गए हैं, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चलित कुंडली हो, दोनों को मिलाकर जो उपाय आपको करना चाहिए वही उपाय आपकी कुंडली में बताए गए हैं। तो आपको मेन जो उपाय बताया गया है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, वह उपाय करना है, जिससे कि अगर इससे संबंधित कोई परेशानी होगी तो वह उसका समाधान हो जाएगा। शुक्र जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं, और ये भी षष्ठ भाव में चले गए हैं। देखिए, अपने रोग और शत्रु के घर में चले गए। तो जिस प्रकार यहाँ पे बताया कि गुरु पंचम भाव में निष्फल माने जाते हैं, उसी प्रकार शुक्र को षष्ठ भाव में भी निष्फल माना जाता है। ऐसा एक नियम है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह नहीं हो पाता है और कर्ज लेकर भी काम चलाना पड़ता है, और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और ऐसे व्यक्ति को जैसे किसी को भी धन देने पर मिलने में भी कठिनाई होती है। और जैसा कि मैंने इसमें क्या बताया कि आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी चंद्रमा और जो शुक्र हैं, यह दोनों ही चले गए रोग एवं शत्रु और कर्ज के घर में। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी उधार धन वगैरह नहीं देना चाहिए, और अपने पास हमेशा आप जो भी कमाते हैं तो उसमें बैलेंस करके रखना चाहिए कि कुछ आगे समय में काम आए। और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी साधना प्रारंभ से ही करना चाहिए, और इतना ज़्यादा लक्ष्मी मंत्र की साधना करें ताकि आपको परेशानी हो ही नहीं और ये दोष कट जाए। तो इस प्रकार से आपको जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और चलित कुंडली में जो शुक्र है वह पंचम भाव में आ जा रहे हैं। देखिए, चलित कुंडली में पंचम भाव में आ जा रहे हैं, तो चलित कुंडली के अनुसार तो अच्छा फल दे रहे हैं। यहाँ आने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। तो चलित कुंडली के अनुसार तो अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली के अनुसार अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। तो चलित हो या लग्न हो, दोनों का मिला जुला हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो कहीं भी अगर परेशानी का अगर योग है तो हमें उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और शनि को इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी है, तो कारक माना जाता है, परंतु इसके मूल त्रिकोण राशि जो होते हैं कुंभ होते हैं, इसलिए शनि इसमें अकारक का भी फल देते हैं। ऐसा मतलब जो नियम है। तो शनि यहाँ लग्न में विराजमान है, लेकिन वह अपने कन्या राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। परंतु थोड़े ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे तृतीय भाव में, तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी भी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु शनि एक धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन में कुछ विलंब भी होता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में जो शनि है वह भी आ जा रहे हैं द्वादश भाव में। देखिए, चलित कुंडली में द्वादश भाव में आ जा रहे हैं, तो द्वादश भाव में आने के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है। तो यहाँ पे जो शनि से संबंधित आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना चाहिए, और इस कुंडली के अनुसार शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद राहु से संबंधित चर्चा करते हैं। तो राहु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है।
अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में या कुल्हे के पास किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना रहती है। परंतु दसम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो यही हमें समझना जरूरी है कि ग्रह जो है जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ अलग फलादेश देते हैं और अलग अलग जगह पर दृष्टि डाल के अलग अलग फल देते हैं। कहीं नुकसान भी कर सकते हैं, कहीं लाभ भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ दसम भाव में दृष्टि डाल के रोजगार के लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है, तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। केतु यहाँ दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देखिए गुरु पर तो अगर केतु दृष्टि डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे ज्यादा सूर्य और चंद्रमा इन दोनों पे दृष्टि डालने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशानी का योग बन जाता है। तो इन दोनों पर दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष से भी परेशानी होती है, नौकरी में भी परेशानी होती है, धन से संबंधित भी परेशानी होती है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च रहता है और पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की, ऑपरेशन होने की या किडनी वगैरह में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और सूर्य चंद्रमा से संबंधित जैसे बीमारी होती है वो भी हृदय से संबंधित बीमारी या हड्डी से संबंधित या ये क्या बोलते हैं सर्दी जुकाम एलर्जी, इनसे संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। वैसे सभी को महामृत्युंजय मंत्र दिया जाता है, लेकिन आपको महामृत्युंजय मंत्र और लक्ष्मी मंत्र इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको फलादेश बता दिए गए और आपके कुंडली में विस्तार से फलादेश और उपाय बताए गए हैं। और कई बार होता है वीडियो बनाने में कुछ गलती भी हो जाती है, तो आपको जो कुंडली दी गई है उसमें आप ध्यान से देखें। यह समझाने के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाया गया था। हरिओम तत्सत।